Dear students, have a great day full of productivity and good vibes. So let's start worksheet for class 8 science. This is worksheet number 14 for 18th November 2020. We will learn about displacement reaction. We have learned that some metals are very reactive and some are less reactive. And also metals do not react with anyone. लास्ट वर्कशीट्स में हमने पढ़ा था कि कुछ मेटल्स बहुत रिएक्टिव होते हैं दूसरे सब्सटेंस के साथ, कुछ थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं और कुछ मेटल्स रिएक्ट करते ही नहीं हैं. नाउ वी विल लर्न अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं जिससे हम समझ सकेंगे कि जो रिएक्टिविटी है मेटल्स की वो क्या होती है, कैसे होती है, वो हमें पता चलेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से. हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम लेंगे 5 बीकर्स, 100 ml के 5 बीकर्स हम लेंगे और उसको हम लेबल कर देंगे A, B, C, D, E. ओके बेटा, बीकर लेंगे 100 ml के, उनको A, B, C, D, E लेबल कर देंगे. अब हम क्या देखते हैं कि उसके अंदर हमें 50 ml वाटर ऐड करना है. टेक अबाउट 50 ml वाटर इन ईच बीकर. 50 ml वाटर के बाद हम डिज़ोल्व इन ईच बीकर अ टीस्पूनफुल ऑफ ईच सब्सटेंस. जो दे रखे हैं यहाँ पर, बीकर ए में हम डालेंगे कॉपर सल्फेट और जिंक ग्रैन्यूल्स. फिर बीकर बी में हम डालेंगे कॉपर सल्फेट और आयरन यानी लोहे की कील. बीकर सी में हम ऐड करेंगे जिंक सल्फेट और कॉपर टर्निंग्स, जो कॉपर की ऊपर की छिलका होता है उसको. बीकर डी आयरन सल्फेट और कॉपर टर्निंग्स अगेन. और बीकर ई में हम जिंक सल्फेट के साथ आयरन नेल ऐड करेंगे. कीप द बीकर अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन आफ्टर सम टाइम. हम बीकर्स को छोड़ देंगे कुछ देर के लिए और कुछ देर के बाद हम क्या देखते हैं, हमारी ऑब्जर्वेशन में हम क्या ऑब्जर्व करेंगे. लेट्स सी. इन बीकर ए, जो बीकर ए है उसके अंदर जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट. दैट इज़, जो कॉपर सल्फेट है उसमें जो कॉपर था उसको जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया, मतलब उसको अपने स्थान से हटा दिया. डिस्प्लेस मतलब हटाना. वाई द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर एंड अ पाउडरी रेड मास ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ द बीकर. आप देख सकते हैं कि जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर था वो चेंज हो गया और जो कॉपर था वो नीचे बैठ गया है रेड कलर का, और कॉपर सल्फेट की जगह जिंक सल्फेट ने ले ली. अब बीकर बी के अंदर भी क्या हुआ, कॉपर सल्फेट जो था उसकी जगह ले ली. जो ब्लू कलर था वो चेंज हो गया और कॉपर सल्फेट की जगह किसने ले ली, आयरन सल्फेट ने. फेरस सल्फेट बन गया उसकी जगह. ठीक है. और बीकर बी में भी रिएक्शन क्या हुआ कि कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया आयरन ने. लेकिन सी डी ई को अगर हम देखते हैं बीकर को, देयर इज़ नो चेंज. सी डी ई बीकर के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया. ऐसा क्यों हुआ? द रूल हियर इज़ दैट अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, बट अ लेस रिएक्टिव मेटल कैनॉट डिस्प्लेस अ मोर रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द सोल्यूशन. जो ज़्यादा एक्टिव मेटल होता है वो रिएक्ट करता है और लेस रिएक्टिव मेटल को हटा देता है. दैट इज़ वाई देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन बीकर सी डी ई. So we can conclude that more reactive metals displace less reactive metals from their compounds in aqueous solution. तो आप इस हिसाब से देखते हैं कि zinc is more reactive than iron and iron is more reactive than copper. Aqueous solution होता है बेटा जो पानी के अंदर solution तैयार किया जाता है, right? चलिए देखते हैं हमें कितना समझ में आया. Check yourself. First question is, what is the color of copper sulfate and copper?
तो इसका आंसर आपने ऊपर एक्टिविटी में देखा, द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इज़ ब्लू एंड द कलर ऑफ कॉपर इज़ रेड। सेकेंड क्वेश्चन है वाई द कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस द जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। आपको पता है कि जो जिंक है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए आप लिखोगे कॉपर इज लेस रिएक्टिव मेटल देन जिंक, देयरफॉर कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। थर्ड क्वेश्चन है जिंक आयरन कॉपर मेटल को आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है उनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से। तो आंसर 3 आपका दिया हुआ है यहीं पर ही, जो येलो से हाईलाइटेड है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपन्स व्हेन एन आयरन नेल इज प्लेस्ड इन अ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो आंसर इसका हो गया, आप क्वेश्चन से स्टार्ट कर देंगे कि व्हेन, ये यहाँ से लिखकर पूरा आंसर, और आगे जो बीकर बीम में हमने देखा था आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट तक। आंसर आपका 4। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, आपको ये एक जो रिएक्शन दिया हुआ है इसको कंप्लीट करना है, जो खाली स्थान है उसको भरना है। तो ये रिएक्शन आपने बीकर ए का देखा था, तो वहाँ पर हमने कॉपर सल्फेट में जिंक को ऐड किया था और जिंक सल्फेट मिला था, तो यहाँ पर आंसर आ गया कॉपर सल्फेट। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। तो आज हम देख लेते हैं हमारा कोविड बिहेवियर मैसेज क्या है। टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वेयर अ मास्क। तो मास्क पहने और अपने आप को कोविड से बचा कर रखें। हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।